अब देखो यहाँ पे लाइट के अंदर कैसा वेव नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। व्हाई? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपेगेट, ये देखिए ये है ऑसिलेशन इसका। और मैंने बताया था, याद है, इसको क्या कहते हो, एम्पलीट्यूड। और किसी भी वेव में कितनी एनर्जी होगी वो किस चीज से मेजर करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड से। इसलिए हम लोग बोलते हैं द लाउडनेस ऑफ साउंड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। सुना है कि नहीं सर? अब करेक्ट। अब लाइट के बारे में तुम्हारा अभी हम बताए थे कि लाइट का 4 फिनोमेनॉन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कंसंट्रेट करना क्लास में, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो जुटिया देंगे जाके हम क्लास में, अगर पत्ता मुकद्दम। ठीक है, अभी हंसी निकल जाएगी, 1 मिनट। देयर 4 फिनोमेनॉन, कितने फिनोमेनॉन? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन। ठीक है, जैसे अगर मान लो, अगर हम ये हमारे पास मान लो कोई सरफेस है, जब लाइट किसी मीडियम पे मान लो स्ट्राइक करती है, ये डिपेंड करता है उस मीडियम के नेचर पे जिसपे लाइट स्ट्राइक करेगी। इसमें क्या होता है, कुछ लाइट तुम्हारी रिफ्लेक्ट करती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होती है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट करती है। फिर समझना है, जब लाइट मीडियम पे स्ट्राइक करती है, किसी दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक जब करेगी, वहां पर तुमको ध्यान रखना है, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ पार्ट लाइट के ट्रांसमिट कर रहे हैं और कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो रहा है। अब अगर सपोज करो ये हाई पॉलिश है, हाई पॉलिश है, तो ज्यादातर लाइट यहां से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? और अगर मीडियम जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है मीडियम? जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, मैक्सिमम लाइट क्या करती है, ट्रांसमिट करती है आगे। क्या करती है लाइट? आगे ट्रांसमिट करेगी। कौन? लाइट। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें उतना नहीं जानना है। यहाँ पर जब बात करते हो, ये जो लाइट पढ़ोगे हायर क्लासेस में, आइसोट्रोपिक मीडियम, यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, यहाँ देखो लाइट कैसा कैसा चल रहा है, स्टेट। ये इसको हम बोलते हैं रेज। क्या बोलते हैं इसको? रेज बोला जाता है। क्या बोलोगे भाई? बोलो फटाफट। रेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारे पास जैसे ये मिरर है, इस पे हमने पॉलिश कर दिया। क्या चीज का पॉलिश किया, बताना जरा सा? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ, क्या बोलते हो? लाइट। बताओ फटाफट। लाइट। ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर एम एंड एम डैश, ये एम एंड एम डैश, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द मिरर। क्या बोलते हो? अब ध्यान रखना है, मिरर के जितना डायमीटर से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोला जाता है एपर्चर ऑफ, एपर्चर। क्या बोलोगे इसको? आवाज से बोलो। क्या बोल रहे हैं? एपर्चर बोला जाता है। क्या? एपर्चर। क्लियर? अब यहाँ पे अगर बात करोगे, जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हमारा, तो अगर हम यहाँ पे समझना अच्छे से, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ तुम्हारा, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट and normal all are lying on the same plane, angle I equal to angle R। अब देखो यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या होगा, यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये होता है, अगर हमारा सवाल कुछ इस तरह से आए, अब देखो यहाँ पे डायग्राम में गौर करो, लाइट मेक्स एन एंगल विद मिरर इज 30 डिग्री। यहाँ गौर करना है,
light makes an angle with mirror is 30 degree, it doesn't mean it is the incident angle. ध्यान रखना है, फिर से स्टेटमेंट पे गौर करो. If light makes an angle with mirror is 30 degree, it doesn't mean it is the incident angle. तो इंसिडेंट एंगल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा I इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. कितना डिग्री आया? 60. तो एंगल आर भी कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री आएगी. अच्छी बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी बताओ. जब भी सवाल ऐसा देता है लाइट मेक्स एन एंगल विद मिरर इज 30 डिग्री और पूछेगा इसमें इंसिडेंट ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, गलती से भी 30 पे डिग्री लगाना है. यहाँ पे पहले गौर करना है. हमने यहाँ बनाया लाइट मेक्स है, ये है इंसिडेंट एंगल, ये एंगल. और यहाँ पे अगर बात करता, अगर डायग्राम में यहाँ दिया रहेगा ये 30 डिग्री है, यहाँ दिया रहेगा यहाँ ये 30 डिग्री है, तब जाके तुम 30 पे लगा सकते हो. लेकिन डायग्राम पे गौर कर, मैंने यहाँ बनाया है, दिख रहा है मैंने कहाँ बनाया? लाइट मेक्स एन एंगल मिरर इज 30 डिग्री, इट डजंट मीन इट इज द इंसिडेंट एंगल. फिर से दिमाग लगाना. लाइट मेक्स एन एंगल विद मिरर इज 30 डिग्री, इट इज नॉट इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल के लिए हमें लगाना पड़ेगा I इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. वो कैसे? जैसे ये हमारा हो गया M N, ठीक है, ये तुम्हारा M डैश ले लो, ये नॉर्मल ले लो, ये वाली आएगी, ये वाली पोर्शन से आएगी. डायग्राम पे गौर करना है. अगर यहाँ पे एंगल है वो इंसिडेंट एंगल नहीं होगा, यहाँ पे है तो फिर वो होगा. बोलो क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ पे अगर मान लो कि हमारे पास मिरर है और इस मिरर पे इस तरह से लाइट ये पड़ रही है एट 90 डिग्री के एंगल से. कितना डिग्री? 90. कितना डिग्री के एंगल से आ रही है लाइट? 90 डिग्री के एंगल से आ रही है. यहाँ पे I तुम्हारा 90 डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पे I हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, एंगल R भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. 90 और 90 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगी. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो ही गई है कि यहाँ पे इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. एंगल I इक्वल टू एंगल R. तो भी मैंने यही बताया. यहाँ देख, लाइट मेक्स एन एंगल इज मिरर इज 30 डिग्री. देखो मैंने कहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट इंसिडेंट. बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं हो रहा है. यहाँ पे ये होगा 60 डिग्री, एंगल R भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री. कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, जैसे ये प्लेन सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, दिख रहा है? जल्दी बोलो. एक बात हमेशा ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितनी स्पीड से लाइट आती है उतनी स्पीड से, जल्दी बोलो, ध्यान रखना. आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद गौर करते रहना अच्छे से. रिफ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीज. क्या डिक्रीज करती है? इंटेंसिटी. वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम. ठीक है, देखो फिर समझना है, ये जो तुम्हारा वेलोसिटी है या वेवलेंथ है, ये चेंज होती है रिफ्रैक्शन में. इसमें जब लाइट अपना मीडियम बदल ले, लाइट चली जाए हवा से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है. ध्यान रखना, अच्छे से समझ लो पहले से. जब पूछेगा लाइट जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. रिफ्लेक्शन में देखो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीज. मोस्ट ये तुम्हारा रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. यहाँ देखना, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, कैसा है? और ये कैसा है?
डिफ्यूज्ड। ऐसा कब होता है? जब सरफेस हमारा इर्रेगुलर हो या सरफेस हमारा रफ हो। क्या हो? रफ। ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आ रहा समझ में कि नहीं? ये सब तुम जो अभी हो तुम्हारे काम की नहीं है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, ये भी आपके काम की चीज नहीं है, जो तुम्हारा लेवल है अभी क्लास का। हाँ, यहाँ पे देखना है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट इन इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल, ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? 360 बाय थीटा। जल्दी बोलो, नंबर ऑफ इमेज अगर बनाना है। इफ एन इवन इंटीजर, इवन लोगे तो क्या हो जाएगा? n - 1 क्या हो जाएगा?